हेलो, वेलकम टू एमसीएस क्लासेस। हम लोग इंडियन हिस्ट्री देख रहे हैं। इंडियन हिस्ट्री का हमारा ये 9th लेक्चर है। ठीक है, कौन सा लेक्चर है हमारा ये? 9th लेक्चर है। इससे पूर्व के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या देख चुका था? प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतवर्ष, वेद। वेद के पश्चात हम लोग देखा था उपनिषद, अरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, षट दर्शन, विष्णुतिया, और उसके पश्चात देखा था हम लोगों ने क्या? वर्णाश्रम व्यवस्था। आज हमारा टॉपिक है क्या? पुरुषार्थ। ठीक है, पुरुषार्थ। अब पुरुषार्थ के पूर्व हम लोग देखते हैं क्या पुरुषार्थ की प्राप्ति किस गृहस्थ जीवन में करते हैं। यहाँ से अब देख लेते हैं हम लोग कि पुरुषार्थ की प्राप्ति किस गृहस्थ जीवन में करते हैं। देखिए, आश्रम व्यवस्था में व्यक्ति के जीवन को 4 चरणों में विभाजित किया गया था। एक था क्या? ब्रह्मचर्य। दूसरा गृहस्थ। तीसरा वानप्रस्थ। और चौथा था क्या? संन्यास। तो देखिए, जो ब्रह्मचर्य और गृहस्थ जीवन है, इसमें हम लोग त्रिवर्ग की प्राप्ति करते थे। त्रिवर्ग किसे कहा जाता था? धर्म, अर्थ और काम। ठीक है, जो काम पुरुषार्थ की प्राप्ति होती थी वो गृहस्थ जीवन में होती थी। किसके पश्चात? विवाह के पश्चात ही काम पुरुषार्थ की प्राप्ति होती थी। बाकी जो धर्म और अर्थ है वो ब्रह्मचर्य जीवन में प्राप्त किए जाते थे। और जो अंतिम हमारा पुरुषार्थ है मोक्ष, वो प्रारंभ होता था वानप्रस्थ थे और अंत किसमें, या पूर्णता मोक्ष की प्राप्ति किसमें होती थी हमको? संन्यास जीवन में। ठीक है, आईएमपी है, आपको ये याद रखना है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको अच्छा सा पॉइंट बताता हूँ। ये जो पुरुषार्थ जो हमारा टॉपिक है, ये जो हमारा लास्ट सिलेबस था मेंस का, या ओल्ड सिलेबस जो 2020 से लेकर के कहाँ तक के चला? 2023 तक के चला। इसके पेपर 2 के पार्ट बी में सोशलॉजी थी। ठीक है, सोशलॉजी थी, उसी में ये टॉपिक था। लेकिन हम इसको इसके पर्सपेक्टिव में पढ़ते थे, मेंस के संदर्भ में पढ़ते थे। लेकिन अब हम, ये हमारे प्री की यूनिट है, तो हम इसको प्री से रिलेट करते हुए पढ़ेंगे, या प्री में इससे कौन कौन से फैक्ट बन सकते हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से आईएमपी है। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ मुख्यतः 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक है पुरुष और दूसरा है अर्थ। अब पुरुष का अर्थ क्या होता है यहाँ पे? विवेकशील प्राणी। पुरुष का अर्थ क्या होता है? विवेकशील प्राणी, यानी कि जिसके पास बुद्धि हो। ठीक है, बुद्धि युक्त व्यक्ति या प्राणी ही क्या होगा? पुरुष होगा। और अर्थ का आशय क्या होगा? यहाँ पे अर्थ का आशय होगा लक्ष्य, या फिर प्रायोजन, साध्य या साधन। ठीक है, या फिर पुरुषार्थ को हम लोग सिंपल से डेफिनेशन में देखें तो विवेकशील प्राणी का लक्ष्य। ठीक है, इसका आशय होगा विवेकशील प्राणी का लक्ष्य क्या है। तो विवेकशील प्राणी के लक्ष्य क्यों कौन कौन से होंगे? सबसे पहले तो धर्म की प्राप्ति। धर्म प्राप्ति के पश्चात वो अर्थ की प्राप्ति। अर्थ की प्राप्ति के पश्चात काम की प्राप्ति। और काम की प्राप्ति के पश्चात वह अंततः मोक्ष की प्राप्ति करेगा। ये क्या था? विवेकशील प्राणी के लक्ष्य थे जीवन में प्राप्त करने योग्य। 4 लक्ष्य बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसे ही पुरुषार्थ चतुष्टय भी कहा गया है। चतुष्टय यानी कि 4 अंग। ठीक है, जिनकी प्राप्ति या जिनको प्राप्त करना मानव जीवन का मुख्य लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? मुख्य लक्ष्य। अब देखते हैं पुरुषार्थ। पुरुषार्थ एक तो सांसारिक पारलौकिक लक्ष्य और कर्तव्य है। सांसारिक मतलब कि इसी जीवन में प्राप्त करने हैं। ठीक है, इसी जीवन में क्या प्राप्त करेंगे आप? धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति। और पारलौकिक लक्ष्य और कर्तव्य। पारलौकिक जो लक्ष्य मतलब कि इस जगत से बाहर का जो लक्ष्य होता है, उसे क्या बोला गया है? मोक्ष। और मोक्ष की प्राप्ति कब होती है? जब इंसान जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। ठीक है, या फिर आत्मा का विलय जब किसमें हो जाता है? परमात्मा में हो जाता है। उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मोक्ष बोलते हैं। ठीक है, दूसरी ओर पुरुषार्थ का दूसरी ओर क्या है? इसमें नैतिक, आर्थिक, मनोशारीरिक और आध्यात्मिक मूल्यों को संतुलित किया गया है। अब नैतिक देखिए, नैतिक कब होगा व्यक्ति? जब वो धर्म का पालन करेगा। किसका पालन करेगा? धर्म का पालन करेगा। आर्थिक कब होगा वो? जब वह अर्थ की प्राप्ति करेगा, यानी कि इसकी पैसा वैसा कमाएगा। ठीक है, तब वो आर्थिक सुख की प्राप्ति करेगा। और मनोशारीरिक की व्यक्ति जब काम की पूर्ति करेगा। काम मतलब कि आपकी रति सुख की प्राप्ति, या फिर आपकी इंद्रियों को विजय करने के लिए हम जो सुख का आनंद प्राप्त करते हैं, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मनोशारीरिक। और मनोशारीरिक
सुख की प्राप्ति कब होगी या मूल्य की प्राप्ति कब होगी? जब उसे काम की प्राप्ति होगी, ठीक है। और आध्यात्मिक मूल्य की प्राप्ति कब होगी? जब हम मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे। और मोक्ष कैसे प्राप्त होगा हमें? स्पष्टतः मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, षट दर्शन का अनुसरण करके। किसका? षट दर्शन का अनुसरण करके हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। किसके अनुसार? ये वैदिक परंपरा के अनुसार, ठीक है। पुरुषार्थ के अंतर्गत मनुष्य भौतिक सुखों का उपयोग करते हुए, इसका भौतिक सुखों का उपयोग करते हुए धर्म का भी समान रूप से अनुसरण करके मोक्ष का वो अधिकारी होता है, ठीक है। भौतिक सुख, अर्थ और काम उसके क्या है? भौतिक सुख है। इनका उपभोग करते हुए वह धर्म का समान रूप से अनुसरण करेगा, ठीक है। मतलब अर्थ और काम की प्राप्ति के लिए वो किसका पालन करेगा? धर्म। धर्म के अनुरूप ही वह अर्थ और काम की प्राप्ति करेगा, और उस दोनों की प्राप्ति के पश्चात वह किसका अधिकारी होगा? मोक्ष का अधिकारी होगा, ठीक है। अब जो पुरुषार्थ है इनको 3 वर्ग में विभाजित किया है। जो प्रारंभ के जो वर्ग होते हैं उसे त्रिवर्ग कहा गया है। अभी मैंने बताया था आपको 3 वर्ग कौन-कौन से होते हैं? त्रिवर्ग, धर्म, अर्थ और काम, ठीक है। 3 अर्थ होते हैं। ये तीनों लौकिक प्रयोजन है, मतलब कि इसी संसार में आपको प्राप्त करने हैं, ठीक है। और जो चौथा है मोक्ष, मोक्ष क्या? हमारा पारलौकिक तथा आध्यात्मिक प्रयोजन है, कि मतलब ये जो मोक्ष है हमको जगत से उस पार, या फिर इस जगत में जो नहीं दिख रहा है हमें, उस जगत में हमको प्राप्त करना है, ठीक है। कैसे? मोक्ष के माध्यम से, ठीक। ये क्या बोलता है? हमारा अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष बोलता है, ठीक है। अब देखिए, अब जो 3 वर्ग होते हैं या त्रिवर्ग होते हैं, मनुष्य की क्रियाएं हैं ये। जो 3 वर्ग हैं स्टार्टिंग के, धर्म, अर्थ, काम, ये क्या है? मनुष्य के द्वारा की गई क्रियाएं हैं। किंतु जो मोक्ष है ये क्रियाओं का फल है। मतलब कि ये तीनों क्रियाएं आपकी, धर्म, अर्थ, काम, ये तीनों क्रियाएं संतुलन अवस्था में होती हैं, तो हमें किसकी प्राप्ति होगी? मोक्ष की प्राप्ति होगी। अन्यथा हम जन्म और मरण का जो चक्र है उसमें हम लोग क्या करेंगे? उसी में हम लोग जीवन यापन करते रहेंगे, और कभी भी हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, ठीक है। आपको आई होप पुरुषार्थ क्या है आपको समझ में आया होगा। अब पुरुषार्थ के कितने वर्ग हैं? 4 वर्ग हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है? धर्म, धारयति इति धर्मस्य, ठीक है। फिर क्या है? अर्थ, अर्थ के पश्चात क्या है? काम, और काम के पश्चात क्या है? मोक्ष। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था धर्म की प्राप्ति के लिए किसकी रचना की गई है? धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र, या इन्हें ही हम क्या बोलते हैं? स्मृति बोलते हैं, ठीक है। और अर्थ की प्राप्ति के लिए कौटिल्य जी ने किसकी रचना करी थी? अर्थशास्त्र। किताब में वर्णन किया था अर्थ की प्राप्ति आप किस प्रकार करेंगे। काम, काम की प्राप्ति के लिए वात्सायन जी ने इसकी रचना करी है? कामसूत्र की रचना की है। इसकी कामसूत्र की। और मोक्ष, और मोक्ष की प्राप्ति के लिए किसका अनुसरण करना है आपको? षट दर्शन का, ठीक है। आपको मैंने धर्मशास्त्र भी पढ़ा दिया हूँ, षट दर्शन भी पढ़ा दिया हूँ, ठीक है दोस्तों। और अर्थशास्त्र हम कब पढ़ेंगे? मौर्य, जब मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे तब हम लोग अर्थशास्त्र का विस्तृत से चर्चा करेंगे। अब अर्थशास्त्र में कितने 15 अधिकरण है और 180 प्राधिकरण है, ठीक है। मैं आपको बता दे रहा हूँ। और इसमें मौर्य काल की सामाजिक और आर्थिक विषयों की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। अब देखिए अर्थ क्या होता है कि, ओ सॉरी, धर्म क्या होता है? जो धारण करने योग्य होता है, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि मैं टीचर हूँ, तो मेरा धर्म क्या होगा? पढ़ाना, ठीक है। जैसे आप स्टूडेंट हैं तो आपका धर्म क्या होगा? उसी पढ़ाई को क्या करना? स्वीकार करना, तो वो आपका धर्म होगा, ठीक है। यदि मैं एक बोलूं क्या, डॉक्टर, डॉक्टर का धर्म क्या है? मरीज का इलाज करके उसे क्या करना? स्वस्थ करना ही उसका धर्म है। इसी प्रकार प्रत्येक मानव का या फिर प्रत्येक व्यक्ति का एक धर्म होता है, ठीक है। वो जिससे वह धारण करता है। यदि मैं बोलूं एक ड्राइवर है, तो ड्राइवर का धर्म क्या है? गाड़ी चलाना, ठीक है। तो ऐसा ही धर्म को उस टाइम पे विभाजित किया गया था, ठीक है। और इसी धर्म का वर्णन धर्मशास्त्र में किया गया था, ठीक है। धर्मशास्त्र कितने प्रकार के थे तत्कालीन समय में? कुल 13 प्रकार के थे, लेकिन हम मुख्यतः 6 प्रकार की स्मृतियों का अध्ययन करते हैं। जैसे मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, ठीक है। आइए अब हम लोग देखते हैं धर्म।
धर्म को बहुत अच्छे से देखेंगे हम लोग। अब धर्म शब्द जो है ध्रा धातु, किससे? ध्रा धातु से। जो धर्म शब्द है ध्रा धातु, वह मनिन एक प्रत्यय होता है कि योग से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? धारण करना या आलंब करना या फिर पालन करना। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? ध्रा धातु तथा मनिन एक प्रत्यय होता है, उन दोनों के योग से बना है क्या? धर्म, जिसका अर्थ क्या होता है? धारण करना, आलंब करना या पालन करना। ठीक है। धर्म शास्त्र में धर्म का अर्थ कर्तव्य आचरण, आदर्श व मर्यादित कर्तव्य है। ठीक है, क्या है? आपका कर्तव्य होंगे, आचरण होंगे, आदर्श होंगे और उसका मर्यादित कर्तव्य, ये क्या है? धर्म है। अब धर्म के जो लक्षण होते हैं, एक क्या है? आचार, ये आचार्य लिखा है दोस्तों, आचार। ठीक है, और दूसरा क्या है? सदाचार। ये आपको याद रखना, धर्म के लक्षण कितने? दो हैं, आचार और सदाचार। ठीक है। और महाभारत में कहा गया, क्या कहा गया है? धर्म वही है जो किसी को कष्ट नहीं देता, अपितु वह लोक कल्याण करता है। क्या करता है? अपितु, यह अपितु है दोस्तों। ठीक है, अपितु वह लोक कल्याण करता है। ये किसमें कहा गया है? ये महाभारत में कहा गया है। ठीक है, आईएमपी आपको याद रखना है। और धर्म को हम क्या बोलते हैं? यदि संस्कृत में देखें तो आर्यति इति धर्मस्य। जो धारण करने योग्य है वही क्या है? हमारा धर्म है। ठीक है। अब देखते हैं मनु के अनुसार। मनु के अनुसार धर्म के चार आधार बताए गए हैं। जैसे पहला है क्या? वेद, वे मतलब श्रुति। श्रुति को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वेद कहते हैं। स्मृति, मैंने आपको बताया 6 प्रकार की स्मृति। सदाचार, अपने सद्गुणों को या फिर कर्तव्यों को लगातार फॉलो करना या उनको मानना ही क्या है? सदाचार है। और आत्म पुष्टि, कि आप जो भी कर रहे हैं उससे आपको आत्म सुख की अनुभूति हो रही है। ठीक है, वही क्या है? हमारा आत्म पुष्टि। अब वशिष्ठ के अनुसार कितने आधार बताए गए हैं धर्म के? तो 3। पहला वेद, दूसरा स्मृति और तीसरा क्या है? इन्होंने सदाचार बताया। कितने? वशिष्ठ जी ने 3 बताए हैं। और धर्म के कितने अंग होते हैं? 4 अंग। ताप, शौच, दया और सत्य। ये आपको याद रखने हैं। धर्म के कितने अंग हैं? 4 अंग है। और वशिष्ठ के अनुसार कितने आधार है धर्म के? वेद, स्मृति, सदाचार, 3 अंग है। और मनु के अनुसार कितने अंग है? 4 अंग है। श्रुति, स्मृति, सदाचार और आत्म पुष्टि। ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको कहाँ-कहाँ धर्म के बारे में क्या-क्या कहा गया है, मैं आपको विस्तृत से बताता हूँ। ठीक है? जो धर्म को पुरुषार्थ, जो धर्म पुरुषार्थ है, उसे क्या बोला गया है? दृष्ट, अदृष्ट या फिर दृष्टा, दृष्ट। इसका अर्थ क्या होता है? कि जो धर्म होता है, धर्म क्या है? धर्म की कुछ क्रियाएँ जो होती हैं, दृष्ट होती हैं। जैसे मैं कुछ काम कर रहा हूँ, तो वो आपको दिख रहा है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप सुन रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो वो क्या है? दृष्ट है। जब आप इसी पर प्रतिक्रिया करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा? अदृष्ट कहलाएगा। तो ठीक है, इसी प्रकार क्या है? धर्म एक दृष्ट, अदृष्ट है। ठीक है? गीता के अनुसार धर्म के बारे में क्या गया है? गीता के अनुसार संपूर्ण भूतों के कल्याण के लिए, संपूर्ण भूतों के कल्याण के लिए ही किसकी रचना की गई है? धर्म की स्थापना हुई है। और धर्म को साक्षात ईश्वर का स्वरूप माना है। धर्म को क्या माना है? ईश्वर का स्वरूप माना है। आप नोट डाउन करते चलिए दोस्तों ना। धर्म को ईश्वर का साक्षात स्वरूप माना है। ठीक है। और ईश्वर के द्वारा ही धर्म की स्थापना, संचालन और उसकी रक्षा की जाती है। यह धर्म की स्थापना, उसका संचालन और उसकी रक्षा किसके द्वारा की जा रही है? ईश्वर के द्वारा की जा रही है। ठीक है, ये किसमें कहा गया है? गीता में कहा गया है। ठीक है, आईएमपी है। देखिए, आपको ये नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड ही कराऊंगा। कहाँ पर मिलेगी आपको पीडीएफ? हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? एमपीपीएससी क्लासेस 2024 न्यू कंटेंट। ठीक है, जिसकी लिंक कहाँ पर दी हुई है? आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब देखते हैं, धर्मशास्त्र में धर्मों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। सबसे पहले सामान्य धर्म, दूसरा विशिष्ट धर्म, तीसरा क्या है? आपद धर्म। ठीक है, तो सामान्य धर्म क्या होता है? सामान्य धर्म नैतिकता से संबंधित होता है। किससे? नैतिकता से संबंधित होता है। इसमें उन धर्मों को रखा जाता है जो
सभी के द्वारा अनुकरणीय होते हैं। ठीक है, सामान्य धर्म में उन धर्मों को रखा जाता है जो सभी के लिए अनुकरणीय या फिर उनका पालन करना अनिवार्य होता है, चाहे वह वृद्ध हो, चाहे वह बालक हो, चाहे वह तथाकथित निम्न हो या उच्च हो, चाहे वह क्या हो, स्त्री पुरुष ही क्यों ना हो, उनको इस सामान्य धर्म का पालन करना अनिवार्य है। ठीक है, अब आते हैं, और ये किससे, नैतिक आचरण से संबंधित है। ठीक है, जो देवर्षि नारद जी हैं, उन्होंने कितने प्रकार के सामान्य धर्म बताए हैं? 30 प्रकार के सामान्य धर्म बताए। किसने? नारद जी ने। ठीक है, और किसको बताए थे ये? प्रहलाद को बताए थे। ठीक है, मनु ने कितने बताए सामान्य धर्म? 10 प्रकार के बताए। जैसे उन्होंने क्या बताया? क्षमा, दम, अस्तेय, सोच, इंद्रिय, विग्रह, घी, विज्ञा, विद्या, सत्य और क्रोध। ये सब क्या है? सब 10 सामान्य धर्म है। इसी प्रकार याज्ञवल्क्य ने कितने बताए हैं? याज्ञवल्क्य ने 9 प्रकार के धर्म बताए हैं। कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, आस्तेय, शौच, शांति, इंद्रिय, संयम, दान, दम और दया। ठीक है दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे इसलिए लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि आप इन्हें नोट डाउन करते चलिएगा। ये पूछ सकता है कि याज्ञवल्क्य के अनुसार 9 प्रकार के जो सामान्य धर्म थे उनमें से कौन सा नहीं है, तो आपको ऑप्शन दे देगा, फिर आप एलिमिनेट करते रहिए। ठीक है, बाकी मैंने आपको बता दिया पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी। ठीक है, फिर आते हैं, दूसरा धर्म है हमारा क्या? विशिष्ट धर्म। क्या होता है? विशिष्ट धर्म व्यक्ति के द्वारा विशेष रूप से पालन किए जाते हैं। ठीक है, अब इसे हम क्या बोलते हैं? स्वधर्म। जैसे कि पर्टिकुलर एक कोई मेरा धर्म होगा, ठीक है, मैं उसे अपने संदर्भ में उसका पालन कर रहा हूँ, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विशिष्ट धर्म। ठीक है, और ये धर्म प्रत्येक व्यक्ति के, ये धर्म प्रत्येक व्यक्ति के आश्रम, ठीक है, आश्रम यानी कि गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास जीवन से जुड़ा हुआ है, व वर्ण से जुड़ा हुआ है। वर्ण यानी कि आपका, आप या ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है या फिर वैश्य है, उसी के अनुसार ये विशिष्ट धर्मों को पालन किया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये कितने प्रकार के होते हैं? पहला तो वर्ण धर्म। ठीक है, कि आप किस वर्ण से आते हैं, या आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, शूद्र हैं या वैश्य हैं, उनके अनुसार आप क्या करेंगे? अपने धर्म को पालन करेंगे और उनका पूर्ण निष्ठा से कर्तव्य, पूर्ण निष्ठा से पालन करेंगे। ठीक है, ये है हमारा क्या? वर्ण धर्म। ठीक है, उसके पश्चात दूसरा धर्म है हमारा क्या? आश्रम धर्म। कि जैसे आप ब्रह्मचर्य जीवन में है तो आप शिक्षा ग्रहण करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप गृहस्थ जीवन में आएंगे तो आप त्रिरत्न पंच महा यज्ञों का पालन करेंगे। वानप्रस्थ जीवन में आएंगे तो आप वानप्रस्थ जीवन के कार्यों को धारण करेंगे। जब संन्यास जीवन में आएंगे तो आप सन्यासी जीवन के धर्मों को पालन करेंगे। ठीक है, ये क्या है? आश्रम धर्म में कहा गया। फिर तीसरा है इसी में कुल धर्म। कुल धर्म में क्या है? वंश परंपरा से जो चले आ रहे हैं आचार और नियम और पालन। ठीक है, आचार नियमों का लगातार पालन करना ही क्या है? हमारा कुल धर्म है। जैसे मैं बोलूं कि मेरे कुल में बड़ों का सम्मान करना एक धर्म माना जाता था। ठीक है, तो मैं उन्हीं उन्हीं विचारों को फॉलो करूंगा। ठीक है, या मैं ये बोलूं कि मेरे कुल में माता को सबसे पहले चरण स्पर्श किया जाता था, पिता के पहले। ठीक है, तो हम लोग, ये हमारी वंश परंपरा चली आ रही है, तो हम उसका पीढ़ी दर पीढ़ी पालन करेंगे। ये हमारा क्या है? कुल के नियम है। प्रत्येक कुल के अलग अलग नियम होते थे, जो व्यक्ति धारण करता था उसी को ही हम लोग क्या बोलते थे? कुल धर्म। चौथा है इसमें क्या? युग धर्म। तो प्रत्येक युग में मानव के अलग अलग धर्म बताए गए हैं। ठीक है, जैसे त्रेता युग, ठीक है, कलयुग, द्वापर युग, ये सब युग थे, और प्रत्येक युग में मानव के अलग अलग क्या है? कर्तव्य रहे हैं। ठीक है, इसके पश्चात क्या है हमारा? राजधर्म। कि प्रत्येक राजा का धर्म होता था कि वो प्रजा के कल्याण के लिए क्या करे? कार्य करे। ठीक है, ये हमारा पांचवा टाइप हो गया। ठीक है, अब इसी में हमारा छठवा टाइप कौन सा है? नैमित्तिक धर्म। नैमित्तिक धर्म आईएमपी है ये। वे धर्म जो किसी निश्चित लक्ष्य के लिए हरण किए जाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नैमित्तिक धर्म। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि मेरा काम पढ़ाना है, ठीक है, पढ़ाने के साथ साथ मेरा काम क्या है? समाज का कल्याण करना है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? मेरा नैमित्तिक धर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा लक्ष्य क्या है? समाज का कल्याण करना। कैसे करना? मेरा साधन क्या होगा? पढ़ाई या फिर शिक्षा। शिक्षा को प्रसारित करके मैं किसका कल्याण करूंगा?
समाज का कल्याण करूंगा, तो ये मेरा क्या होगा, नैमित्तिक धर्म हो जाएगा। ठीक है, एक होता है क्या, देश धर्म। ठीक है, कि मतलब जिस आप भौगोलिक सीमा के अंदर रह रहे हैं उसका जो धर्म होगा या उसके जो नियम कानून होंगे या फिर वहां रहने वाले स्थानीय लोगों के द्वारा जो प्रचलित धर्म होगा उनको जो धारण करेंगे हम, वही हमारा क्या होगा, देश धर्म, जो हमारी वेशभूषा संस्कृति में स्पष्टता दिखेगी। ठीक है, यह हमारा क्या होगा, विशिष्ट धर्म। और तीसरा क्या है, आपद धर्म। आपद धर्म क्या है, ये सामान्य परिस्थितियों से ना होकर के विशिष्ट परिस्थितियों से संबंधित है आपद धर्म। ठीक है, जो किसी आपत्ति या दुर्घटना के कारण क्या होती है, उत्पत्ति होती है, जैसे किसकी, आपद धर्म की। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि मैं एक रास्ते में जा रहा था, दुर्भाग्यवश किसी का एक्सीडेंट हुआ। ठीक है, मैंने क्या किया, उसे अचानक क्या किया, उठाया और हॉस्पिटल ले गया। तो वहां पे मेरा एक धर्म, नया धर्म उत्पन्न हुआ। उस धर्म को क्या बोलूंगा मैं, मानव धर्म। और मानव धर्म में ही किसका, दया, करुणा। ठीक है, दया करुणा जैसे गुणों का समावेश होता है। ठीक है, समानुभूति, इन सब गुणों का समावेश होता है। तो जो परिस्थिति जन्य उत्पन्न धर्म होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, आपद धर्म बोलेंगे। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति, जैसे किसी व्यक्ति को पैसे की आवश्यकता है और मैंने उसे मदद कर दिया, तो वो मेरा धर्म क्या हो जाएगा, मदद वाला धर्म हो जाएगा। तो मदद वाले धर्म को हम क्या बोलेंगे, आपद धर्म बोलेंगे। ठीक है, आई होप आप धर्म के तीनों वर्गों को समझ चुके हैं। सामान्य धर्म क्या होता है, विशिष्ट धर्म क्या होता है और आपद धर्म क्या होता है। यहाँ से आपको क्वेश्चन 110% आएंगे ही दोस्तों। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग हमारा जो दूसरा जो पुरुषार्थ है उसे क्या कहा गया है, अर्थ कहा गया है। और भौतिक उन्नति की प्राप्ति का क्या है, ये साधन है। अर्थ क्या है, भौतिक उन्नति की प्राप्ति का साधन है। पुरुषार्थ वर्ग में इसे कौन सा स्थान है, द्वितीय स्थान है। पुरुषार्थ वर्ग में इसका कौन सा स्थान है, द्वितीय स्थान है। ठीक है, एक श्लोक है यहाँ पे, अर्थयते, अर्थयते इति अर्थ, अर्थयते, सॉरी यहाँ पे सर्वे आएगा, अर्थयते सर्वे इति अर्थ। इसका अर्थ क्या है कि अर्थ वह अभिलाषित वस्तु है जिसे प्राप्त करने की सभी की कामना करते हैं। मतलब कि अर्थ वह अभिलाषित वस्तु है जिसे प्रत्येक मानव प्राप्त करने के लिए क्या क्या करता है, कामना रखता है। ठीक है, और अर्थ का जो क्षेत्र होता है धर्म की अपेक्षा क्या माना गया, व्यापक और बड़ा माना गया है। ठीक है, ये क्या है, हमारा अर्थ का क्षेत्र हो गया। ठीक है, अब क्या है, जिस प्रकार यहाँ लिखा है, जिस प्रकार आत्मा के लिए मोक्ष और बुद्धि के लिए धर्म, इसके लिए जिस क्या है, जिस प्रकार आत्मा के लिए मोक्ष, बुद्धि के लिए धर्म और मन के लिए काम की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार शरीर के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है। किसके लिए, शरीर के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है। अब आप खाना पीना कब खाएंगे दोस्तों, जब तक आप कुछ कमाएंगे नहीं। ठीक है, और कमाना ही क्या है, हमारा अर्थ है। ठीक है, चाणक्य के अनुसार धर्म का मूल क्या है, अर्थ है। यदि आप किसी भी धर्म को पालन कर रहे हैं तो वो किसकी वजह से पालन कर रहे हैं, अर्थ के कारण। दान व अभिलाषा की तुष्टि किस पर निर्भर करती है, अर्थ पर। यदि आप दान किसी को दे रहे हैं तो कब दे रहे हैं, जब आप संपन्न होंगे या आप अर्थ से परिपूर्ण होंगे। अभिलाषा मतलब चाह, कि मान लो आपको आईफोन की चाह है, तो वो चाह कैसे उत्पन्न होगी, क्योंकि आपके पास क्या है, अर्थ है। या आईफोन लेने की आपके पास क्या है, पैसे हैं। ठीक है, यही क्या है, दान और अभिलाषा की तुष्टि किस पर निर्भर करती है, अर्थ पर निर्भर करती है। और प्राचीन काल में पंच महायज्ञों को संपन्न कराने के लिए अर्थ को क्या किया गया था, स्वीकार किया गया था, कि जिसके पास अर्थ होगा वही पंच महायज्ञों का आयोजन किया जाएगा। पंच महायज्ञ हमारे सिलेबस का अगला टॉपिक है, इसे हम लोग विस्तार पूर्वक देखेंगे दोस्तों। ठीक है, फिर आते हैं, अब देखिए प्राचीन समय में अर्थ उपार्जन की वृत्तियां कौन कौन सी थी, यानी कि अर्थ की प्राप्ति के लिए आपको कौन कौन से काम करने पड़ते थे। वृत्तियां मतलब कि कैरियर जिसको बोलते थे हम लोग। ठीक है, कैरियर। ठीक है, सबसे पहले वर्ण व्यवस्था का समुचित पालन करेंगे। वर्ण व्यवस्था क्या थी हमारी, ब्राह्मण अपना काम करेंगे, पूजन पाठन का कार्य। क्षत्रिय क्या करेंगे, राज्य की सुरक्षा का कार्य करेंगे। वैश्य क्या करेंगे, उत्पादन संबंधी क्रियाओं को पूर्ण करेंगे। और शूद्र क्या करेंगे, सेवा संबंधी कार्यों को पूर्ण करेंगे। ये क्या था, वर्ण व्यवस्था का समुचित वर्णन। इसके माध्यम से ही व्यक्ति अर्थ की प्राप्ति करता था। ठीक है, फिर शुक्राचार्य ने क्या क्या बोला है, पहले तो वो
क्या होगा, सूरवीर होगा। ये सूर्यवीरता नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे सूरवीरता होगा। सूरवीरता यानी कि बलवान। दक्षता होगी उसमें, ठीक है, कि वो दक्षता से काम करवाए। बल होगा उसमें, धैर्य होगा, मित्र होगा और सहज। इन चीजों से वह किसकी प्राप्ति करता था, अर्थ की प्राप्ति करता था। महाभारत में क्या बोला है, सबसे पहले या तो आप कृषि करें, वाणिज्य करें, या फिर विधि, आपको कानून का ज्ञान हो, या फिर किसी भी शिल्प से आप कुशल हो, ठीक है। या फिर बोलूं मैं, शिल्प का अर्थ क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा किसी भी कार्य को करने के लिए, जैसे बंजारा जनजाति के द्वारा कौन सा शिल्प बनाया जाता था, कंघी शिल्प, ठीक है, लकड़ी शिल्प। तो ये शिल्प किसमें आते हैं, मतलब कि व्यवसाय संबंधी टर्म है ये शिल्प, ठीक है। वात्स्यायन ने क्या बोला है, विद्या, भूमि, स्वर्ग, धान्य, धन और बर्तन, इन सब चीजों से किसकी प्राप्ति होगी, अर्थ की प्राप्ति होगी। और मनु ने क्या बोला, विद्या, शिल्प, पशुपालन, व्यापारिक, कृषि, धैर्य, भिक्षा, ब्याज आदि से हमको किसकी प्राप्ति होगी, अर्थ की प्राप्ति होगी। अन्य कौन कौन से वृत्तिकाएं हैं जिसके माध्यम से हम लोग अर्थ की प्राप्ति करते थे, सबसे पहले रित। रित यानी कि सत्य का नियम। सत्य के नियम का अनुसरण करके हम लोग किसकी प्राप्ति करते थे, अर्थ की प्राप्ति करते थे। फिर दूसरा क्या है, अमृत। अमृत यानी कि किसी से कुछ भी ना मांगना, ठीक है। फिर तीसरा क्या है इसमें, मृत। मृत यानी कि भिक्षा मांग करके अर्थ की प्राप्ति करना। फिर क्या है चौथा, प्रामृत, कृषि कार्य। प्रामृत क्या है, कृषि कार्य से अर्थ की प्राप्ति करना। फिर क्या है, सत्यामृत, की वाणिज्य व्यापार के माध्यम से अर्थ की प्राप्ति करना। और अंतिम है सावृत्ति, यानी कि सेवा संबंधी कार्यों को पूर्ण करके किसकी प्राप्ति करना, अर्थ की प्राप्ति करना ही क्या है, सावृत्ति। तो देखते हैं कौन कौन से हैं, रित, रित के पश्चात अमृत, अमृत के पश्चात मृत्य, मृत्य के पश्चात प्रामृत्य, और फिर क्या है सत्यमृत्य, और फिर क्या है सावृत्ति। इन माध्यमों से ही किसकी प्राप्ति की जाती थी, अर्थ की प्राप्ति की जाती थी, ठीक है। फिर देखते हैं हमारा तीसरा पुरुषार्थ क्या है दोस्तों, काम। आईएमपी दोस्तों वर्तमान समय में इसी पे ही ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, बाकी सब पुरुषार्थ तो मुझे नहीं लगता कि कोई कर भी रहे होंगे, ठीक है। अब काम जो है, काम शब्द का अर्थ क्या होता है, इच्छा, कामना, वासना, ठीक है। क्या है, इच्छा, कामना, वासना, तृष्णा, ऐशना, और क्या है सुख। इन सब चीजों को क्या बोलते हैं हम लोग, काम बोलते हैं। और ये मानव जीवन का तीसरा पुरुषार्थ है, जो क्या है प्रवृत्ति मूलक है। प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग प्रवृत्ति होती है, और वह उन्हीं प्रवृत्तियों को अनुसरण करके किसकी प्राप्ति करता है, काम की प्राप्ति करता है, ठीक है। काम का मुख्य उद्देश्य क्या है, संतान उत्पत्ति और वंश की वृद्धि करना, ठीक है। क्या करना, संतान उत्पत्ति और वंश की वृद्धि करना। काम का सर्वोत्तम और आध्यात्मिक उद्देश्य क्या है, पति पत्नी में आध्यात्मिकता का विकास करना, मानव प्रेम का विकास करना, परोपकार व सहयोग की भावना का विकास करना ही काम का क्या है, परम उद्देश्य है, या फिर आध्यात्मिक उद्देश्य है, ठीक है। अब देखते हैं, अब क्या है, महाभारत में काम के लिए क्या बोला गया, जो धर्म अर्थ की प्राप्ति का कारण और काम क्या है, अर्थ का फल है। महाभारत में कहा गया है, धर्म क्या है, अर्थ प्राप्ति का कारण है, और काम क्या है, अर्थ का फल है, ठीक है। और मनु ने इसे क्या कहा है, मनु ने कहा है काम को तमोगुण के लक्षणों से युक्त बताया, ठीक है। और कौटिल्य ने इसको सबसे अंतिम श्रेणी में रखा है। इसे गीता के अनुसार किसी व्यक्ति या फिर कामी व्यक्ति में क्या बोला गया, बुद्धि नहीं होती है। गीता में क्या बोला, जो व्यक्ति काम की ओर अधिक संलग्न होता है, उस व्यक्ति में क्या नहीं होती, बुद्धि और विवेक का अभाव रहता है, ठीक है। इसीलिए कौटिल्य ने क्या बोला है, यह सबसे अंतिम श्रेणी का, या फिर सबसे अंतिम श्रेणी में इसी काम को रखा गया। तमोगुण मतलब कि आपकी वासनाएं से उत्पन्न लक्षण युक्त गुणों को ही क्या बोला उन्होंने, काम बोला है, किसने, मनु ने, ठीक है। वेदों में भी कहा गया है, परमात्मा के मन का रेत या फिर जो बीज या फिर उत्पत्ति जो होती है, वो प्रथम परिणाम हुआ है, और वह किससे है? काम रूप है। वो क्या है, वेदों में भी काम की क्या की गई है, काम का वर्णन किया गया, और इसे क्या बोला, परमात्मा के मन में उत्पन्न भी कहा गया है, ठीक है। और क्या कहा गया, वेदों का समस्त ज्ञान
ठीक है, वेदों का समस्त ज्ञान और वैदिक कर्मयोग भी काम से उत्पन्न है। वेदों का समस्त ज्ञान, वेदों का समस्त ज्ञान और वैदिक कर्मयोग भी किससे उत्पन्न हुआ है? काम से उत्पन्न हुआ। ये किसमें कहा गया है दोस्तों? ये वेदों में कहा गया है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वेद कह रहे हैं। ठीक है, और मैंने ये कहां से लिया है? ये डेटा हिंदी ग्रंथ एकेडमी किताब से लिया है दोस्तों। ठीक है, तो आप इसके लिए आप हिंदी ग्रंथ एकेडमी देख सकते हैं कि वहां पर क्या बोला गया है कि वेदों का समस्त ज्ञान और वैदिक कर्म योग भी कहां से उत्पन्न हुए? काम से उत्पन्न हुए। ठीक है, लोक व्यवहार में काम के तीन अर्थ होते हैं। पहला, काम का सर्वरूप अर्थ क्या है? सृष्टि सृजन से संबंधित है कि इस सृष्टि का सृजन या फिर इस जगत का निर्माण कैसे हुआ है, इसके माध्यम से हुआ, काम के माध्यम से हुआ। ऐसा किसने कहा है? लोक व्यवहार में बोलते हैं कि काम के तीन अर्थ है। द्वितीय अर्थ क्या होता है काम का? संकल्प तृष्णा इच्छा। क्या होता है? संकल्प तृष्णा इच्छा। और तीसरा अर्थ क्या होता है? इंद्रिय विषय के संपर्क में। क्या है? इंद्रिय और विषय के संपर्क होने से शुभ या स्त्री पुरुष के संपर्क का सुख ही क्या है? हमारा काम है। ये तीसरे अर्थ में लेते हैं। और इसका उद्देश्य क्या होता है? यौन तृप्ति या फिर यति रति सुख, यौन तृप्ति या फिर रति सुख प्राप्त करना, और क्या है? संतान की उत्पत्ति करना। ठीक है, आई होप आपको ये अर्थ भी समझ में आया होगा दोस्तों। अब इसके पश्चात हमारा अंतिम पुरुषार्थ क्या है? आईएमपी पुरुषार्थ क्या है? मोक्ष। मोक्ष का सिंपल सा अर्थ है क्या है? धर्म और काम का अनुसरण करते हुए अर्थ की प्राप्ति करते हुए क्या करना? मोक्ष की प्राप्ति करना ही क्या हमारा पुरुषार्थ है। तो पुरुषार्थ क्या है? जन्म और मरण के चक्र से क्या हो जाना? मुक्त हो जाना। और मुक्त हो जाने के लिए आपको किसकी प्राप्ति करनी होगी? सत्य की प्राप्ति करनी होगी, या फिर ब्रह्म की प्राप्ति करनी होगी, या फिर निर्वाण की प्राप्ति करनी होगी, या फिर कैवल्य की प्राप्ति करनी होगी। ठीक है, और ये मोक्ष जो है चतुर्थ पुरुषार्थ है। इसे अन्य सभी पुरुषार्थों से क्या माना गया? श्रेष्ठ माना गया। देखिए, मोक्ष शब्द का अर्थ मुच्च धातु से है। मोक्ष शब्द का अर्थ मुच्च धातु से है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिस पद को पकड़कर जीव आध्यात्मिक, आवैदिक, भौतिक आदि सभी गुणों से क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? मोक्ष बोलते हैं। ठीक है, मोक्ष शब्द का अर्थ किससे लिया गया? मुच्च धातु से लिया गया, जिसका अर्थ क्या होता है? मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं दोस्तों कि जिस मतलब कि जिसका अर्थ जिस पद को पाकर जीव आध्यात्मिक, देखिए आध्यात्मिक, अधिवैदिक, अधिभौतिक एवं सभी प्रकार के दुखों से क्या हो जाता है? वो मुक्त हो जाता है। उसे ही क्या कहा गया है? मोक्ष कहा गया है। और मोक्ष प्राप्ति के लिए कौन कौन से शब्द यूज किए गए हैं? मुक्ति, निर्वाण, कैवल्य और ब्रह्म की प्राप्ति। ठीक है, और मोक्ष प्राप्ति के लिए आप किसका अनुसरण करेंगे? षड दर्शन का अनुसरण करेंगे। षड दर्शन मैंने आपको बताया था, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, ठीक है, न्याय दर्शन के पश्चात वैशेषिक दर्शन, फिर क्या है? मीमांसा, ठीक है, फिर क्या है? पूर्व मीमांसा, और फिर क्या है? योग दर्शन। ये 6 प्रकार के आपको दर्शन मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था दोस्तों। ठीक है, जो मोक्ष प्राप्ति के लिए। और मनु ने क्या बोला मोक्ष के लिए? यदि आपने तीनों ऋण की प्राप्ति कर चुकी है या तीनों ऋण को पूर्ण कर चुका है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, इन तीनों की प्राप्ति कर चुके हैं, तब ही आप मन को मोक्ष में लगाना चाहिए। तीनों ऋणों की प्राप्ति करने के पश्चात ही आप अपने मन को मोक्ष की ओर अग्रसर करें। अब देखिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए आपका चरित्र कैसा होना चाहिए? विशुद्ध होना चाहिए। जो आपका चरित्र है वो कैसा होना चाहिए? विशुद्ध होना चाहिए। और सॉरी, भारतीय दर्शन या भारतीय परंपरा में मोक्ष प्राप्ति के कितने मार्ग बताए गए हैं? 3 मार्ग बताए गए हैं। मैं आपको हर लेक्चर में बताया हूँ। सबसे पहले ज्ञान मार्ग, ये किसने बताया था? शंकराचार्य जी ने बताया था। ठीक है, किस कौन सा सिद्धांत दिया था इन्होंने? अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। ठीक है, किस ज्ञान मार्ग की आपको किसकी प्राप्ति, किसका ज्ञान हो? ब्रह्म का ज्ञान हो, सत्य का ज्ञान हो, तभी आप किसकी प्राप्ति करेंगे? मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। दूसरा चीज है इसमें, दूसरा मार्ग क्या है? भक्ति मार्ग। भक्ति होती क्या है? श्रद्धा व आस्था के साथ, श्रद्धा व आस्था के साथ ईश्वर के प्रति क्या रखना? समर्पण रखना।
श्रद्धा और आस्था के साथ ईश्वर के प्रति समर्पण भाव रखना ही क्या है? भक्ति है। और ये किसमें कहा गया है? श्वेता स्वयंवर में कहा गया है। ठीक है, आईएमपी है ये भक्ति मार्ग के माध्यम से, और इसका अनुसरण किसने किया था? भक्ति, कबीर जी ने, तुलसीदास जी ने, ठीक है, उन्होंने बताया था ये। फिर क्या है? अंतिम हमारा मोक्ष प्राप्ति का साधन क्या है? कर्म मार्ग, कि आप हमेशा मनसा वाचा कर्मा, क्या बोला गया? मन, वाणी और किससे? मन और वाणी से सत्य कर्म करना या फिर अच्छे कर्म करना ही क्या है? कर्म मार्ग है। ठीक है, मतलब कि सदैव हमेशा कैसे कार्य करना? अच्छे कार्य करना, परोपकारी वाले कार्य करना ही क्या है? आपके कर्म होते हैं। ठीक है, कर्म कर्म सिद्धांत हमारे टॉपिक में दिया हुआ है। ठीक है, चैप्टर में दिया हुआ है। कर्म कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। संचयी कर्म, संचयमान कर्म और प्रारब्ध कर्म कर्म। ठीक है, इन्हें हम लोग विस्तार पूर्वक देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये है हमारे क्या? मोक्ष प्राप्ति के साधन, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग। ठीक है, तो ये आपको ये पुरुषार्थ समझ में आए होंगे। और पुरुषार्थ होते क्या हैं? पुरुषार्थ कहाँ पर इनका वर्णन है? कौन से पुरुषार्थ में क्या कहा गया? जैसे कि धर्म के लिए क्या बोला गया? धर्म में कि कितने प्रकार बताए गए हैं? सामान्य धर्म, विशिष्ट धर्म और आपद धर्म। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या देखा? अर्थ देखा कि अर्थ प्राप्ति के लिए हमको कौन-कौन से साधन बताए गए हैं। ठीक है, कि ऋत के माध्यम से आप अर्थ की प्राप्ति करेंगे, या फिर अमृत के माध्यम से, मृत के माध्यम से, प्रामृत के माध्यम से, या फिर सावृत्ति के माध्यम से अमृत अर्थ की प्राप्ति करेंगे। इसके पश्चात काम, काम की प्राप्ति के लिए आप कौन से इसका अनुसरण करेंगे? जैसे वात्स्यायन जी ने क्या बताया था? आप कामसूत्र किताब पढ़ें, उसके माध्यम से ही आप क्या आप ज्ञान की प्राप्ति करें और उसी के अकॉर्डिंग आप काम की प्राप्ति करें। ठीक है, जिससे आपके इंद्रिय जन सुखों की प्राप्ति होगी और आपके मन में आने वाले अनैतिक विचारों से आपको क्या मिलेगी? मुक्ति मिलेगी। ये किसमें बोला था? वात्स्यायन जी ने काम सूत्र में बोला था। अंतिम हमारा पुरुषार्थ कौन सा है? मोक्ष। मोक्ष क्या होता है? जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर लेना ही क्या है? मोक्ष है। मोक्ष प्राप्ति के लिए षट दर्शन का अनुसरण करना है, और अनुसरण करने के पश्चात आपको 3 प्रकार के मार्ग को अपनाना है। या तो वो भक्ति मार्ग हो सकता है, या ज्ञान मार्ग हो सकता है, या फिर कर्म मार्ग हो सकता है। इन्हीं मार्गों के माध्यम से आपको अंततः मोक्ष की प्राप्ति होगी। ठीक है, और मोक्ष को ही किस-किस नाम से जाना जाता है? मुक्ति, कैवल्य और निर्वाण। ठीक है, अब देखिए भारतीय दर्शन में क्या बोला है? मृत्यु के पश्चात ही आपको किसकी प्राप्ति होगी? मोक्ष की प्राप्ति होगी। जैन दर्शन में भी क्या बोला गया? आपको मृत्यु के उपरांत ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। जबकि जो बौद्ध दर्शन है वो क्या बोलता है? आपको जीवन रहते हुए भी किसकी प्राप्ति होगी? मोक्ष की प्राप्ति होगी, या फिर निर्वाण की प्राप्ति होगी। इसी के लिए इन्होंने क्या बोला? बोधिसत्व। ठीक है, क्या है? बोधिसत्व। आईएमपी दोस्तों ये हमारे सिलेबस में भी दिया हुआ है। इसे हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी दोस्तों। ठीक है, पीडीएफ आपको सेम वही प्रोसेस है, एमसीएस क्लासेस में जाना है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई होगी। वहां से आप पीडीएफ प्राप्त करेंगे। कब प्राप्त करेंगे? जब हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। कहाँ तक के? तीर्थंकर तक के। कहाँ से? प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा से लेकर के कहाँ तक? तीर्थंकर तक। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग एमसीएस क्लासेस। आई होप आपको ये क्लास